जय हिंद दोस्तों पोस्ट ऑफिस आपकी बेस्ट स्कीम्स जो आपके एकदम लाइफ बदल लेगा। 2024 में कुछ ऐसी स्कीम है, आपको बता दें कि 5 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं अगर, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे एफडी, आरडी, एनएससी, एमआईएस, एससीएस, यानी आपको आज हम विस्तार से बताने वाले जिन भी भाई बंधुओं का पोस्ट ऑफिस बैंक में खाता है, अगर नहीं खुला है तो वह सब लोग खुलवा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों का भी खाता है उन लोगों की तो बल्ले बल्ले है। भाई पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए आपको बेहतरीन निवेश योजना करना चाहिए। और मुश्किल हो सकता है भाई, क्योंकि यह आपके निवेश में हो सकता है कि मशवरा आ रहा हो, भाई साहब आपको कई सारी दिक्कत हो रही हो, या फिर व्यक्तिगत उपचार पर आप लोग डिपेंड करते हो, या आपको काफी सारी दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एफडी के बारे में। भाई एफडी क्या चीज होती है? एफडी बताइए, एफडी क्या होती है? भाई एफडी हमारी वो चीज होती है जिसको कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इस योजना में आप अपने निवेश को एक मुख्य रकम पर फिक्स इंटरेस्ट रेट पर भी बांध देते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके बाद एफडी की जो सुविधाएं 1 साल से लेकर 5 साल तक उपलब्ध होती हैं, और इसमें आपको अच्छी बात भी आपको मिलती है, यानी आपको भाई बढ़ाती भी आपकी अच्छी मिलती है। साथ ही एफडी में निवेश की रकम का भी आप लोगों को समाप्ति के समय प्रदान की जाती है। भाई मेन चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एफडी कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। भाई वो फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप करा दें तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट होता है। नंबर 1 बात। अब बात आती है आपकी आरडी की, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। भाई रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? और ये जो चीज है ना, ये हमेशा पूछी जाती है। कह सकते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग आरडी बोलते हैं, जहां पर आरडी में आप हर महीने एक नियमित आप लोग रकम जमा कर सकते हैं, जो कि 5 साल तक के लिए समय भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इस योजना में भी फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रदान करने के लिए भी, लेकिन यह समय तौर पर भी एफडी का मुकाबला थोड़ा कम होता है। ठीक। बात आती है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। भाई इसके बारे में काफी सारे लोग जानते भी होंगे, एनएससी के बारे में। भाई एनएससी एक पॉपुलर पोस्ट ऑफिस योजना है, जिसमें आप में एक लंप सम रकम जमा करना होता है। लंप सम एकदम वैसे कि आप रकम जमा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निवेश की अवधि 5 साल है। हर फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको प्रदान किया जाता है। बात समझ रहे? आपको बहुत अच्छे से आपको प्रदान किया जाता है। अब बात आती है भाई आपकी एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम एमआईएस में आप एक लंप सम रकम जमा कर सकते हैं, जिसके बदले में हर महीने फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट प्राप्त होता रहता है, और इसमें भी 5 साल तक के लॉक इन पीरियड होते हैं। अब बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, यानी कह सकते कि यह स्कीम 5 साल का जो लॉक इन पीरियड प्रदान करती है। इस समय जो सीनियर है वो क्या है कि नागरिकों के लिए भी विशेष रूप से बनाई गई है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। SCSS में भी फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रदान किया जाता है, जो कि आमतौर पर एफडी से अधिक होता है। बात समझ रहे हैं? और इन सभी योजनाओं में भी आपको अपने निवेश के लक्ष्य, निवेश को जो आपकी रकम है और निवेश की अवधि को ध्यान देते हुए आपको इस बेहतर योजना को आप लोगों को हमेशा चयन करना चाहिए। और यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आपको रेगुलर आय का सोर्स चाहिए, तो SCSS एक अच्छा विकल्प भी आप लोगों के लिए हो सकता है। भाई SCSS एक विकल्प में इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपके पास एक लमसम रकम है तो आपको सुरक्षित और अच्छी बता देनी चाहिए। एफडी, एनएससी या एमआईएस भी आपको विचारणीय है, और आरडी एक नियमित बचत योजना है जो आपको आवश्यकता अनुसार आपको चयन की जा सकती है। अब भाई डिपेंड होता है कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैंने अभी एक चीज जो देखी है कि लोगों ने क्वेश्चन पूछा था बहुत प्यारा सा कि भाई साहब पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है कोई?
भाई मंथली इनकम में तो बहुत बड़ी बात आ जाती है। लेकिन आपको एक चीज बता दो कि एक होता है मंथली इनकम स्कीम, एक पॉपुलर निवेश योजना होती है भाई साहब, जो सामान्य नागरिकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। यह स्कीम आपके निवेशकों को हर महीने एक अमाउंट का आय प्रदान करती है। और नीचे MIS के कुछ मुख्य आपके तथ्य भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 बात, निवेश की आपकी क्या है अवधि। MIS में निवेश की अवधि 5 साल है और इस अवधि के अंतर्गत आप अपने निवेश रकम को लॉक कर लेते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इंटरेस्ट रेट। MIS में प्रदान की जाने वाली आपके जो भी, जैसे क्या होता है कि जो भी आपका रेट होता है उस समय समय पर बदलता रहता है, ठीक, बदलती और काफी सारा आपका जो रेट बदलता रहता है। ये रेट गवर्नमेंट द्वारा भी आप लोगों को घोषित किया जाता है और आमतौर पर और फिक्स भी होता है। बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम निवेश की। किसकी? मिनिमम और मैक्सिमम निवेश की। भाई MIS निवेश करने के लिए ना मिनिमम और मैक्सिमम रकम एक नियमित तौर पर अंतर होता रहता है, कभी घोषित की गई होती है और कभी निवेशकों को इस नियम का पालन भी करना चाहिए। भाई आजकल क्या कि लोगों को लगता है कि अगर हमारी FD हो गई तो सब कुछ हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं यार। अब एक बात आती है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करें। भाषा ही पता नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक होता है आपका मिस कॉल सर्विस, बात उनको कर रहा हूँ वैसे जो लोग रिचार्ज नहीं करते मिस कॉल सर्विस के लिए, ठीक है। एक होता है आपका मिस कॉल सर्विस, और नंबर 2 बात होती है नेट बैंकिंग, और नंबर 3 बात होती है आप लोगों के ATM कार्ड के माध्यम से या फिर ब्रांच विजिट, या फिर आप लोग अपने उस ब्रांच में जाकर के अपने पासबुक को वहाँ पे आप लोग चेक करा सकते हैं और स्कैन कराने के बाद ऑटोमेटिकली सारा पेमेंट आपका शो होना शुरू हो जाएगा। अब भाई क्या होता है कि आजकल जैसे आपके पास कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है या फिर आपको ऑनलाइन मेथड में विश्वास नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस बैंक ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, अपने जो भी अकाउंट है अकाउंट बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको अपने अकाउंट नंबर और ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी मानी जाती है। भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे ATM कार्ड है ATM कार्ड, तो ATM कार्ड अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस बैंक का ATM कार्ड है तो किसी भी ATM मशीन का उपयोग करके अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको ATM मशीन पर अपने कार्ड को डालना और पिन एंटर करना होता है, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस इंक्वायरी है या फिर अकाउंट बैलेंस या फिर ओपन आपको एक ऑप्शंस भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस मेरे साथ ही फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।